रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम। रघुनाथ जी गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर धनुष यज्ञ जिस दिन होना है उस दिन की रात में चंद्रमा के उदय होने पर देर रात विश्राम करते हैं और जब सुबह उठते हैं तब श्री लक्ष्मण जी को राम जी उठाते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लखन जोर जुग पानी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया राम, आज यह जो सूर्य उदय हुआ है, इस सूर्य के उदय होने से, चूंकि हम लोग सूर्यवंशी हैं, इससे सूर्य देवता को देखने से ही ऐसा लगता है कि आज समस्त राजाओं का बल मंद हो जाएगा। देखिए, बहुत विचार योग्य बातें हैं गोस्वामी जी ने जो कहा है। जिम तुम्हार आगमन सुनी भय निपति बलहीन। राम जी और लक्ष्मण जी क्यों आए हैं धनुष यज्ञ में? धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। धनुष यज्ञ में राम जी और लक्ष्मण जी प्रतिभाग करने के लिए नहीं आए हैं। यानी जनक जी ने विश्वामित्र जी को बुलाया, किस लिए? माँ जानकी को आशीर्वाद देने के लिए। धनुष यज्ञ हो रहा है, माँ जानकी का विवाह होगा, समस्त मुनिगणों को बुलाया गया। तो धनुष यज्ञ देखने के लिए विश्वामित्र जी को बुलाया। गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा है कि राम जी को उस धनुष यज्ञ का न्योता दिया गया था या दशरथ जी को दिया गया था। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। मैं छेपकों की बात नहीं करता, क्योंकि जब जनक जी के यहाँ विश्वामित्र जी पहुँचते हैं राम जी और लक्ष्मण जी को लेके, तो जनक जी पूछते हैं कि ये कौन सुंदर राजकुमार है जिनको देखने से मेरा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा। यानी जनक जी तक मेरे राम जी का और लक्ष्मण जी का यश कीर्ति सीधे तौर पर नहीं पहुंची थी, या चूंकि उस समय कोई फोटो का तो समय था नहीं कि फोटो पहुंच जाती कि देख लेते, तो ये जनक जी को अवश्य ज्ञात रहा होगा कि राम जी और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए हैं, लेकिन वो कितने सुंदर हैं। या ये कह लें कि चूंकि माँ जानकी ही राजा जनक के यहाँ थी, तो माँ जानकी की खूबसूरती, सुंदरता, जो भी शब्द आप कह लें, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा माँ जानकी की सुंदरता के लिए कोई शब्द नहीं बना, तो उसके आगे और किसी की खूबसूरती पहुँचती नहीं थी। बाकी सब तो माँ जानकी से मंद ही पड़े रहते थे। तो अब यहाँ पे फुलवारी में राम जी मिल के आते हैं। उनको यह आभास होता है कि कुछ होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। अपने मन का मनोरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं। विश्वामित्र जी राम जी को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भैया लक्ष्मण साफ साफ, देखिए धनुष यज्ञ कभी शुरू नहीं हुआ, साफ साफ कहते हैं कि ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई हैं टूटे धनुष सुखारे। हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने से ऐसे ही सुखी होंगे जैसे कि सूर्य के उदय होने से अंधकार के नष्ट होने पर समस्त भक्तगण खुश होते हैं। और आगे यही लक्ष्मण भैया रुकते हैं, वो क्या कहते हैं कि रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। सूर्य देवता ने आपकी भुजाओं की महिमा दिखाने के लिए ही यह जो धनुष यज्ञ हो रहा है, इसलिए क्योंकि
क्योंकि अभी आपको कम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ सारे राजाओं को बुलाया गया है। अभी दशरथ जी ने तो सारे राजाओं को बुलाया नहीं था, न कोई ऐसा माहौल बना। तो आपके विवाह के साथ ही यहाँ पृथ्वी के समस्त राजा उपस्थित हैं, जहाँ पे यह उद्घाटित हो जाएगा कि आपकी भुजाओं में कितना बल है। यह सृष्टि ने यह क्रम ही इसीलिए रखा है। यानी कि लक्ष्मण भैया और राम जी के मन में एकदम साफ है कि धनुष यज्ञ में आज धनुष राम जी ही तोड़ेंगे। विश्वामित्र जी को भी पता है, आए हैं लेकिन इसलिए क्योंकि उस स्वयंवर में भगवान को दर्शकों की तरह बैठना, प्रतिभाग करने के लिए नहीं आए। देखिए विधि का विधान देखिए कितना सुंदर। और जब लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी ने क्या, बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। और सुबह सुबह लक्ष्मण भैया के मुंह से वचन सुनने के बाद राम जी ने मुस्कुराते हुए स्नान आदि कर्म करने के लिए गुरु जी के पास गए। और उसी समय सदानंद जी ने आके विश्वामित्र जी को राजा जनक का संदेश दिया कि दोनों भाइयों को लेके प्रभु आ जाइए, धनुष यज्ञ में चलते हैं। अब दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं जहाँ पे धनुष यज्ञ हो रहा है। और जब नगरवासियों ने पाया कि वही दोनों भाई पुनः रंगभूमि में आए हैं, और वह सुनते ही जो उस दिन रह गए थे, जिस दिन भगवान निकले थे दर्शन देने के लिए, तो जो कुछ लोग रह गए थे, काम काज में बिजी रह गए थे, नहीं आ पाए, देर से खबर मिली, तब तक भगवान वापस आ गए थे। तो सब पूरा नगर इकट्ठा हो गया है आज यह देखने के लिए कि वो दोनों सुंदर भाई दिखते कैसे हैं। देखिए जनकपुरी में है भगवान, और माँ जानकी से ज़्यादा राम जी को देखने के लिए लोग आए हैं आज। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, दुल्हा देखने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। बाकी तो अब यहाँ बहुत भारी भीड़ हो